किसे पता था कि एमएस धोनी का जो न्यू रोल वाली स्टोरी थी वो ऐसी होगी कि लोगों को सदमे लग जाएंगे। जब न्यू रोल वाली स्टोरी आई थी कि यूल सी मी इन सम न्यू रोल, तो ऐसा लगा था मे बी धोनी अगले सीजन की बात कर रहे हैं, मे बी धोनी आपको मेंटोरशिप करते हुए दिखेंगे। लेकिन किसे पता था कि धोनी कप्तानी से हट जाएंगे। एमएसडी एंड्स। जी हाँ, एक्चुअली में एमएसडी का एरा जो है वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि धोनी ने अपनी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को हैंडओवर कर दी है। हालांकि हम सबको ये बात पता थी कि एमएस धोनी का ये लास्ट सीजन हो सकता है, लेकिन शायद इस चीज के लिए अभी धोनी के फैंस तैयार नहीं थे कि न्यू रोल में हो सकता है कुछ नया आ जाए, हो सकता है एमएस धोनी आपको ऊपर, मतलब हम जो भी कुछ सोच रहे थे हम पॉजिटिव सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मे बी धोनी अपने आप को ऊपर प्रमोट करे। मे बी कुछ पिक्चर्स आई थी जहां पर वो गायकवाड़ के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे, तो लग रहा था शायद गायकवाड़ साथ खेलने का सोच रहे हैं, मे बी अगर ऊपर नहीं तो शायद वन डाउन, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन जब अचानक से आज खबर आती है कि एमएस धोनी अब सीएसके को लीड करते हुए नहीं दिखेंगे, तो मानो ऐसा लगा कि जो आपकी बचपन की यादें थी वो खत्म हो गई। वो अभी रोहित शर्मा की कप्तानी हटने से उभरे नहीं थे हम कि एमएस धोनी भी अब सिर्फ बतौर प्लेयर दिखेंगे। हालांकि दोनों में डिफरेंस बहुत है, एक से छीनी गई एक ने दे दी। और इस बात पे तो मतलब बहुत लोग इत्तेफाक रख रहे थे कि जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ हुआ शायद कोई भी टीम अपने कप्तान के साथ नहीं करेगी, और एमएस धोनी ने हैंड ओवर करी है कप्तानी। और जिसको हैंड ओवर करी है उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करी है, ऋतुराज गायकवाड़ को। क्योंकि अब से पहले ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि धोनी जो है वो अपनी कप्तानी के लिए छोड़ करके किसी और को अपना सक्सेसर देख रहे हो सकता है जडेजा की तरफ देख लें, हो सकता है वो किसी इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ देख लें, हो सकता है वो गायकवाड़ की तरफ देख लें। लेकिन इस आईपीएल में वो टॉस करने नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप ये सोच रहे थे कि आरसीबी और सीएसके आमने सामने आएगी, तो हम उस हूटिंग का इंतजार कर रहे थे कि एमएसडी जैसे ही एंटर करेंगे वो जो हूटिंग होती है उस हूटिंग को देखने में मजा आएगा। लेकिन अब वो हूटिंग नहीं मिलेगी आपको। खैर, अगर एमएसडी की बात करूं तो 322 मैच में कप्तानी करी, जो कि किसी भी प्लेयर ने टी20 मैचेस में इतनी ज्यादा कैप्टनसी नहीं करी है। और अपने कप्तानी का करियर इन्होंने 2007 में शुरू किया था, जहां पर टी20 वर्ल्ड कप था, और वो ट्रॉफी ला करके हमारे हाथ में रख दी थी। और खत्म भी टी20 करियर से ही किया, खत्म 2023 की आईपीएल ट्रॉफी उठाकर ही किया। मतलब आप देखिए, आप जब जब बात करेंगे एमएस धोनी की, तो आपको उसमें एक ऐसा यूनिक पैटर्न दिखेगा कि आप बोलोगे कि यार क्यों नहीं कहें इसको बेस्ट कैप्टन, क्यों नहीं कहें इनको मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन, जब इसके पास 133 विन है। ये एक लौता कैप्टन है जिसके पास 100 से ज्यादा विन है। आप रोहित शर्मा की तरफ देखेंगे, उनके पास 87 विन है जो इनके बाद आते हैं। उनके बाद गौतम गंभीर जिनके पास 71 है। अगर आप विराट कोहली का सोच रहे हैं तो बता दूं उनके पास सिर्फ 66 विन है। तो ये एमएसडी का जो एरा है, चाहे आप टी20 वर्ल्ड कप की बात करें या आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करने की बात करें, इट इज समथिंग दैट डिफाइंस द चैंपियन। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक ही कप्तान जिसके पास 100 से ज्यादा विक्ट्री है आईपीएल में, वो एमएस धोनी है। इस एमएस धोनी के पास टी20 वर्ल्ड कप है, इस एमएस धोनी के पास ओडीआई वर्ल्ड कप है, इस एमएस के पास एक चैंपियंस ट्रॉफी है, 5 आईपीएल ट्रॉफी है, 2 चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी उसकी ट्रॉफी है, 2 टेस्ट मैचेस हैं, एशिया कप, सीबी सीरीज। मतलब आप गिनते थक जाओगे, लेकिन ये विक्ट्रीज की जो लाइन है यह खत्म नहीं होगी, ये ट्रॉफीज की जो लाइन है यह खत्म नहीं होगी। कहने वाले जरूर कहते हैं कि जी XYZ में वीक थे, यहां वीक थे, लेकिन जब आप लिस्ट निकाल कर देखते हो, कहते हैं ना जाकर देख रिकॉर्ड में, तो जाकर जब आप रिकॉर्ड में देखोगे तो आप देखोगे कि आईपीएल 2010 में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, 2011 में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, 2018 में चैंपियन बनाया, 2021 में बनाया, और 2023 में जब ऐसा लग रहा था सबसे कमजोर टीम है क्योंकि आपके पास यंगस्टर्स थे, ऐसा लग रहा था कि आप टॉप फोर में भी जाओगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि 2022 बहुत अच्छा नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि धोनी का बेड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन वहां भी धोनी ने प्रूव करा कि नहीं, इट्स नॉट ओवर येट। वहां पर भी ट्रॉफी मिल गई। और उस टाइम पर जब लगा कि अब ये रिटायरमेंट ले लेंगे, तब उन्होंने फिर दिल जीत लिया कि नहीं, अब तक मैं अपने लिए खेल रहा था लेकिन एक सीजन खेलूंगा फैंस के लिए। तो फैंस के लिए खेलने जरूर आएंगे, लेकिन बतौर कप्तान नहीं आएंगे। और ये पहला सीजन होगा जब कोई भी इंडियन कैप्टन आपको बतौर कैप्टन नहीं दिखेगा। ना ही विराट कोहली किसी टीम के कप्तान है, ना ही रोहित शर्मा किसी टीम के कप्तान है, और ना ही एमएस धोनी किसी भी टीम के अब कप्तान है। तो खैर, अब ये कहना गलत नहीं है कि ये आईपीएल बहुत अलग तरह से हिट करने वाला है, लेकिन अब आगे यू नेवर नो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। और हमने पहले जडेजा के हाथ में भी कप्तानी जाते हुए देखा है, लेकिन वापस से एमएसडी के हाथ में आते हुए देखा है। तो
फैंस इस चीज की भी उम्मीद कर रहे हैं कि यू नेवर नो, अगर वापस से मतलब आप शॉक नहीं होना अगर वापस से धोनी आपको बतौर कप्तान दिख जाए तो, बट उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि सीएसके के हिसाब से, सीएसके के फ्रेंचाइज के हिसाब से शायद ये बेहतर नहीं होगा, बिकॉज हम सबको इस बात का तो अंदाजा है कि ये सीजन कहीं ना कहीं धोनी का लास्ट सीजन है, और जाते जाते एक अच्छी फेयरवेल अगर उनको मिले जिस तरह से सचिन को मिली थी, तो शायद इससे ज्यादा सीएसके के फैन को और कुछ नहीं चाहिए होगा। बट ये देखना जरूर होगा कि किस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हार्दिक पांड्या ने वहां जरूर कह दिया है कि मैं रोहित शर्मा की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन जिस तरह से पांड्या ने कप्तानी ली और जिस तरह से ऋतुराज को कप्तानी मिली, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो बस अब वक्त का ही इंतजार है कि कब मैचेस शुरू होंगे और कब ये चीज पता चलेगी कि ऋतुराज धोनी के अंडर में किस तरह से करते हैं, क्योंकि धोनी फील्ड में है, कप्तान भले ऋतुराज हैं, बट गाइडेंस धोनी की तरफ से ही आने वाली है। तो जाते जाते आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सही चॉइस है, या फिर एमएसडी को कम से कम कुछ मैचेस रुक जाना चाहिए था, सो दैट जो फैंस देखना चाहते थे वो कॉइन टॉस करना, वो मैदान में आना, वो हुटिंग एक दो मैचेस के लिए एटलीस्ट हो जाता, फिर उसके बाद हैंडओवर कर देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। खैर, आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।